क्या नाम है? रामकृष्ण। हैं? रामकृष्ण। क्या मामला है? हमारा मामला यही है, हमारा शादी हुए 13 साल हो गया हम्म, और जिस दिन शादी हुआ दूसरे दिन हमारे भाई ने मुझसे मुझसे अलग कर दिया। हम्म, हमारे पास ना घर था, हमारे पास कोई तीर रहने की व्यवस्था नहीं था, तो हमने ज़िंदगी में मैंने 7 साल जो है टीना और कच्चा दीवार करके रखा। 7 साल ज़िंदगी से लड़ा। 7 साल के बाद हमारा एक आवास आया, 1,20,000 मिला, तो 20,000 प्रधान ले लिए सुधीर, और 1 लाख मिला। उसके बाद 1 लाख में घर नहीं हुई, बहुत खाल था ज़मीन, इसलिए हमने अपना ज़मीन बेच दिया हमारे गांव के हरिश्चंद्र को। तो बेचा था वो साढ़े मतलब, हाँ, 5.5 लाख, 5.5 लाख दिए थे। तो वो हमारा मकान पड़ गया 10 लाख बनाने में, तो हम कर्जदार हो गए ज़्यादा। तो हम धीरे धीरे हमारे गांव का एक ब्रजेश मौर्य हैं, तो उनसे संपर्क किए, तो उनसे हमने पैसा लिया। तो अपना किसी तरह अपना छत लगाया, हो गया। तो उनका मतलब पैसा बढ़ने लगा ब्रजेश के, तो हम अपने पत्नी को बोलने लगे, देख पैसा हम 2-250 कमाने वाले हैं, लुधियाना से होटल में काम कर रहे थे, 2-250-300 रुपये मुझे मिल रहा था। तो उससे हमारा पेट और हमारे बच्चे का मतलब परवरिश हो रहा था, बच नहीं रहा था पैसा, इसलिए कर्जदार जो है मांगने लगे, प्रेशर डालने लगे। तो हम उसके बाद जब देने अपने पत्नी से बोलने लगे, देख हम कर्जा नहीं दे पाएंगे और हम खेत बेच रहे हैं। बोला खेत नहीं बेचना है। हमने बोला नहीं, अगर नहीं बेचेंगे तो हम कहाँ से पैसा देंगे, हम 2-250 कमाने वाला आदमी हूँ, कहाँ दूंगा। तो हमने नहीं माना। 3 साल से उसको चिरौरी करता रहा, 3 साल में और पैसा बढ़ गया। इसके बाद हमने जाके बेच दिया। तो हमारे पत्नी जाके वहाँ गोरखपुर दीवानी कचहरी में मुकदमा लिखवा दिया हमारे पर्दार मिल और कह के। पर्दार वाले बोले कि उससे कह दे कि हम अपने पर्दारी में क्यों नहीं ज़मीन दिया, तू ब्रजेश मौर्य को क्यों दे दिया खेत, और हमें पर्दारी में तुझे रहना कि नहीं रहना, खान पीना कौन करेगा, कैसे हम लोग नहीं तुम्हारे साथ बैठेंगे। इसलिए हमारे पत्नी डरा धमका के उससे जाके मुकदमा करा दिए, फिर तहसील में करवा दिए, फिर लेबर कोर्ट में भी करवा दिए। उसके बाद उसके बाद बुलवाएँ हमारे पर्दार लोग, ब्रजेश अरे ब्रजलाल हमारा चाचा का लड़का सगा है, वो हमें फ़ोन में धमकी देने लगा कि तू गाँव में पैर रख के दिखा दे, तू गाँव में पैर कभी रख नहीं सकता है। तो मैंने डर के मारे 1 साल तो मैं लुधियाना चला गया, किसी तरह अपना गुजर बसर करता रहा, होटल में काम करता रहा। फिर उसके बाद मेरी पत्नी 2 साल के बीच जितनी पैसे था उसने दीवानी कचहरी, लेबर कोड और तहसील में सारे पैसा खर्च कर दिया। जब मेरे पत्नी पास कोई पैसा नहीं रह गया, तो उसने मुझे बुलवाया। जब रोड पर 2000 में नौकरी करने लगी, स्कूल में खाना बनाने लगी, जब पैसा उसके पास नहीं ख़त्म हो गया, जब पर्दार वाले बोले कि इसके पास पैसा ख़त्म हो गया, आप कहाँ से ले, तो उसने केस छोड़ दिया लड़ना। जब रोड पर आ गई तो फिर मैंने उसको, अभी साल भर हुआ, फिर रखा, फिर हमने उसके साथ रहने लगा। तो उसके बाद फिर हमें अब ये मशीन अपना लिया है, मकई का लावा जो फोड़ता है, पप्पन वाली मशीन। तो उससे अपना गुजर बसर करने लगे, तो काम अच्छा चलने लगा। हम अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में डाल दिए और पढ़ाने लिखाने लगे। फिर हमारे परिवार को जलन होने लगा, क्यों उसका लड़की लड़का अब बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा लिख रहा, और फिर उसको लड़ाने लगे। उसको बोल दिए कि ये ज़मीन फिर बेच रहा है। मेरे पत्नी झूठा ऐसे ही बोल दिए कि वो ज़मीन फिर बेच रहा है, और मेरी पत्नी जो है बार बार तहसील में जा रही है, मुझ पर प्रेशर डाल रही है, और कह रही है कि तू खेत बेच देगा। मैंने बोला क्या खेत क्यों मैं बेचूंगा। तो मेरे पर्दार वाले ही करा रहे हैं। मेरे पर्दार के ब्रजलाल जो है, बंसी और हम कसरवल के हैं, यादव जी हैं, वो प्रधान हैं वो, और एक प्रधान सुधीर महिला के हैं, और छपिया के प्रधान बाबू साहब हैं, और एक प्रधान टड़वा के हैं। तो ये प्रधान चारों हमारे घर पे आए और ये बोले कि तू कह दे, पिला खिला के लिखवा दिया, नहीं तो तेरे को 7 साल के लिए योगी जी से कहलवा के जेल करवा दूंगा। अगर तू ये कह दिया कि पिला खिला के लिखवा दिया और खेत वापसी करा ले, तब तो तेरे छोड़ दूंगा, और नहीं तो तेरे 7 साल योगी जी से कहलवा के हम जेल डलवा देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं सच्चाई क्यों, जो हमें आदमी हमें कभी जो हमें हम जब हमें घर से अलग कर दिया गया, तो वही आदमी हमें 1-1 रुपये हमें मदद किया है, तो हम उस आदमी को क्यों फंसाएं। हम बोला नहीं। तो जरा धमका के फिर भगा दिया हमें। अब देखो, अब मैं अयोध्या में रह रहा हूँ, घर मुझे जाने नहीं मिल रहा है। अब मैं, मेरा बच्चा सब क्या नाम है रोड पर आ जाएंगे साहब, इसलिए मैं भूखा मर जाऊँगा, मुझे मेरी मदद कीजिए। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो है हमें पर्दार परेशान ना करे, और ये बंसी प्रधान और सुधीर प्रधान और तड़वा के प्रधान और छपिया के प्रधान ये बात क्यों बोले हैं कि तू ये बात बोल दे कि पिला खिला के लिखवा दिया, नहीं तो तेरे 7 साल
जेल करवा देंगे योगी जी से कह के। ये बताओ हम ये कौन से प्रधान हैं? ये प्रधान का कौन सा उचित बनता है? हमारे घर पे कोई पंचायत नहीं आया था, यहीं पे एक दिन हम डायरेक्ट हमारे घर पे आके हड़काने लगे और धमकी भद्दी भद्दी गाली देने लगे, तू अगर ये नहीं कहेगा जान से मरवा दूंगा साले। और अब भी यही बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं घर से भागा हूँ, मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ, ना अपने धंधा कर पा रहा हूँ। अब अयोध्या में हम किसी तरह चोरी चुपे रह रहा हूँ, मुझे घर नहीं जाने। बताओ हम कैसे अपना बाल बच्चे पालू? है सरकार जी से यही निवेदन है कि हमारा मदद कीजिए। हम अपना घर रहना चाहते हैं, अपना बाल बच्चा परवरिश करना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। यही परिवार को सुधार नहीं रहा है। बस बस मेन चीज़ है इसमें ब्रजलाल। ये इसको ये कहा कि जिस दिन बोला कि हम तू खेत बेच दिया, हमारे प्रधान को नहीं दिया, तू गांव में पैर रख के देखा। वो वही काम करा रहा है, वही प्रधान को बुला रहा है, वही सुपारी दे रहा है मुझे मरवाने के लिए।